एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल में आप सभी का स्वागत है। आज मेरी प्रस्तुति है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी पहलवान की ढोलक। रेणु जी को ग्रामीण जीवन का सफलतम लेखक माना जाता है। इनके लेखन में ग्रामीण शब्दावली, लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति तथा लोक भाषा की भरमार देखने को। पहलवान की ढोलक रेणु जी की एक प्रमुख कहानी है। रेणु जी एक आंचलिक कथाकार माने जाते हैं और प्रस्तुत कहानी भी एक आंचलिक कहानी है, जिसमें लेखक ने भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या को प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्त किया है। इस कहानी में व्यवस्था बदलने के साथ साथ लोक कला तथा इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी भी बताई है। लेखक कहते हैं कि एक बार श्यामनगर के समीप एक गांव सर्दी के मौसम में मलेरिया और हैजे से ग्रस्त था। चारों ओर सन्नाटे से युक्त बांस फूस की झोपड़ियां खड़ी थी। रात्रि में घना अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरी रात में चारों ओर करुण सिसकियों और कराहने की आवाज़ गूंज रही थी। उधर सियारों और पेचक की आवाज़ें इस सन्नाटे को अवश्य ही थोड़ा सा तोड़ रही थी। भयंकर सन्नाटे में कुत्ते समूह बांधकर रो रहे थे। रात्रि भीषणता और सन्नाटे से युक्त थी, लेकिन लुट्टन पहलवान की ढोलक इस भीषणता को तोड़ने का प्रयास कर रही थी। इसी पहलवान की ढोलक की आवाज़ से इस भीषण सन्नाटे से युक्त मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरा करती थी। लुट्टन सिंह के माता पिता 9 वर्ष की अवस्था में ही उसे छोड़कर चले। उसकी बचपन में शादी हो चुकी थी, इसीलिए विधवा सास ने ही उसका पालन पोषण किया था। ससुराल में पलते बढ़ते ही वह पहलवान की भांति बन गया था, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ ससुराल में दामाद की जो है बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है। और एक बात की बात होती है कि श्यामनगर में एक मेला लगता है। मेले में दंगल में लुट्टन सिंह ने एक श्रेष्ठ पहलवान, जिसका कि नाम चांद सिंह था, उसको चुनौती दे डाली और चांद सिंह को शेर के बच्चे के नाम से पुकारा जाता था। श्यामनगर के राजा ने बहुत कहने के बाद ही लुट्टन सिंह को उस पहलवान के साथ लड़ने की आज्ञा दी, क्योंकि चांद सिंह जो है बहुत ही प्रसिद्ध पहलवान माना। लुट्टन सिंह ने ढोलक की धिन्ना धिन्ना दिक धिन्ना आवाज़ से प्रेरित होकर चांद सिंह पहलवान को बड़ी मेहनत के बाद चित्त कर दिया। चांद सिंह के हारने के बाद लुट्टन सिंह पहलवान की जय जयकार होने लगी और वह लुट्टन सिंह पहलवान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। राजा ने उसकी वीरता से प्रभावित होकर अपने दरबार में जो है उसे सदा के। अब लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। लुट्टन सिंह पहलवान की पत्नी भी 2 पुत्रों को जन्म देने के बाद स्वर्ग सिधार गई। बाद में लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों को भी पहलवान बनाना चाहता था, इसीलिए वह बचपन से ही उनको कसरत आदि करवाने लग गया था। उसने बेटों को दंगल की संस्कृति का पूरा ज्ञान, लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन उसके वयोवृद्ध राजा का स्वर्गवास हो गया। तत्पश्चात विलायत से नए महाराज आए। राज्य की गद्दी संभालते ही नए राजा साहब ने अनेक परिवर्तन कर दिए। दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया। बेचारे लुट्टन सिंह पहलवान पर कुठाराघात हुआ। वह हतप्रभ हैरान रह गया। लुट्टन सिंह राजा के इस रवैये को देखकर अपनी ढोलक कंधे पे लटकाकर बच्चों सहित अपने गांव वापस लौट गया तथा गांव के एक किनारे पर झोपड़ी में रहता हुआ नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर भला क्या कुश्ती सीखते। एक दिन अचानक गांव में अनावृष्टि, अनाज की कमी, मलेरिया, हैजे आदि भयंकर समस्याओं का वज्रपात हुआ। चारों ओर लोग भूख, हैजे और मलेरिया से मरने लगे। सारे गांव में तबाही मच गई। लोग इस त्रासदी से इतने डर गए कि सूर्य अस्त होते ही अपनी अपनी झोपड़ियों में। रात्रि की विभीषिका और सन्नाटे को केवल लुट्टन सिंह पहलवान की ढोलक की तान ही ललकार कर चुनौती देती थी। यही तान इस भीषण समय में सबको धीरज प्रदान करती थी। यही तान शक्तिहीन गांव वालों में संजीवनी शक्ति भरने का भी काम करती थी। इसी भीषण विभीषिका में पहलवान के दोनों बेटे भी शिकार हुए। प्रातः होते ही पहलवान ने अपने दोनों बेटों को निस्तेज पाया। बाद में वह अशांत मन से दोनों को उठाकर नदी में बहा आया। लोग इस बात को सुनकर दंग रह गए। इस असहाय वेदना और त्रासदी में भी पहलवान नहीं टूटा। रात्रि में फिर पहले की तरह ढोलक बजाता रहा, जिससे लोगों को सहारा मिले। लेकिन 4-5 दिन बीतने के पश्चात जब रात्रि में ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, तो प्रातःकाल उसके शिष्यों ने देखा
कि पहलवान की लाश को सियार जो हैं वो खा रहे हैं। तो बेटा इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में पहलवान की भी अंत में भूख और महामारी की शक्ल में आई मौत के षड्यंत्र का शिकार बन जाता है। तो बच्चों, हमने देखा कि ये कहानी हमारे सामने क्या प्रस्तुत करती है। ये व्यवस्था की पोल खोलती है, साथ ही व्यवस्था के कारण लोक कलाओं के लुप्त हो जाने की ओर संकेत भी करती है तथा हमारे सामने ऐसे अनेक प्रश्न पैदा करती है कि यह सब क्यों हो रहा है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।